बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 10th मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेटा आज की ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज एक नई चीज़ जो है वो हम सीखने वाले हैं। इसके अंदर एक्सरसाइज 2.2 के अंदर सबसे पहले जो है वो समझने वाली बात ये है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये इस एक्सरसाइज का जो है वो मेन टॉपिक ये है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो इसको कहाँ हमने यूज़ करना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहाँ से ये लफ्ज़ लिया गया है। ठीक है, यूनिटी क्या है, रूट क्या है, क्यूब क्या है। ये असल में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीन चीज़ों का जो है ये कम्बिनेशन है, क्यूब, रूट और यूनिटी। ठीक है, क्यूब जो है वो आपके माइंड में वही होगा जो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। क्यूब का मतलब होता है 3। ठीक है, इसका तो आ जाएगा हमारे पास 3। रूट का मतलब होता है कि रूट, अगर ये क्यूब रूट है तो ये 1 ओवर हो जाएगा। ठीक है, रूट वैसे तो जो है वो ये अलामत होती है, जजर की अलामत होती है। ठीक है, इस अलामत को रूट बोलते हैं। ठीक है, असल में रेडिकल साइन भी है, लेकिन इसके जिसका भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट हो तो इसको इस फॉर्म में लिख के यहाँ पे 3 मीन्स कि इसको हम, अगर ये क्यूब रूट है तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट ये 1/3 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 होगा। ठीक है, ऑफ यूनिटी का मतलब होता है हमारे पास 1। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स के अगर इस सारे को इकट्ठा करूं तो मेरे पास 1 की पावर 1/3 असल में ये चीज बनती है। ठीक है, अब इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो है वो एक नई चीज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी है। ये कहाँ से आए, इसको कहाँ से हमने लेके आना है, इसको कैसे हमने क्वेश्चन के अंदर जो है वो अपने पुट करना है, कैसे इनको वैल्यूज को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम देना है, ये सारी चीजें आज हम इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसको मैं रेस करता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास है जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, सबसे पहले इसकी फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, जैसे 2.1 एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो रही है, वहीं पे आपको जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वहां पे दिया हुआ है। उसको हमने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मीन्स के हम फाइंड करने वाले हैं 1 की पावर 1/3। ठीक है, तो इसको हमने आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? फर्स्टली इसको हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। ये जस्ट एग्जांपल है, इसको समझ लें, आगे क्वेश्चन इजीली आपको समझ आ जाएंगे। सिर्फ पहले आपको इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, हाँ जी, लेट कर लें x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। क्यूब रूट है तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि ये x कहाँ से आया, इसको हमने किया है लेट। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू, आप x y z कुछ भी सपोज कर लें, लेकिन हमने यहाँ पे x सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। अब ये 1/3 हमने यहाँ से कैंसिल आउट करना है। कैसे करें? तो भाई ऐसे कर लें कि दोनों तरफ इसका जो पावर है वो 3 ले लें, मीन्स के टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इसके दोनों तरफ आप पावर 3 ले लें, इसकी पावर भी 3, 1 की पावर 1/3, इसकी पावर भी 3। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 3 इज इक्वल टू 1, इस 1 को आप इधर ले आए, x3 - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फार्मूला बनता है, x3 - 1 3, ये वाला फार्मूला। अब ये फार्मूला कहाँ से आया? ये एक्चुअली फार्मूला जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है। इसको अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे, इसको यहाँ पे देखें, बल्कि आप यहाँ पे देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब इस इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसके इक्वल होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन करना है। इसमें a x है, b 1 है, इसको ओपन किया, x माइनस 1, हाँ जी, a का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स के x प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 1, एक तो हमारे पास ये आंसर आएगा। जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो बेटा ये बात अपने जहन में बिठा लें, तो हमारे पास 3 आंसर आएंगे, 3 जवाब आएंगे। ठीक है, तो उसमें एक तो हमारे पास रियल नंबर होगा, दूसरा जो है 2 जवाब वो कोई कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ठीक है, उनको फिर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे, वो आगे चल के हम उसको नाम देंगे। ठीक है, अब इस चीज को हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। इसको हम यहाँ पे देख लें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दें। इसमें a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू b1 है।
तो ऐसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले किसी भी क्वेश्चन में पेयर या पेयर नहीं बनेंगे। कहीं बच्चों का ऐसा होता है कि सर इसके पेयर बना लें, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है कि मीन्स के आप ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसके पेयर बन जाएंगे। सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर नहीं, मतलब वो तमाम क्वेश्चन जिनके अंदर हमने क्यूब रूट फाइंड करना है उनके अंदर कभी भी क्वेश्चन के अंदर पेयर नहीं बनेंगे। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। हाँ जी, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1, c की जगह पे 1 और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a की जगह पे भी 1। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। हाँ जी, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये हमारे पास बेटा दो जवाब आ गए हैं। दो जवाब कैसे आ गए हैं देखें। x इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास आंसर आया x का -1 प्लस -√3 ओवर 2 और दूसरा जो है -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास मतलब के ओवर 2, ये हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। अब इनको हम नाम देंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का। अब ये माइंड में होता है कि किसको ओमेगा का नाम देना है, किसको ओमेगा स्क्वायर का नाम देना है। ये आपको आज़ादी है मुकम्मल, आप जिसको भी ओमेगा का नाम दें तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर का नाम देना पड़ेगा। अगर ये हम इसको ओमेगा का नाम दे दें -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और ये जो है फिर मेरे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अगर आप इसको ओमेगा का नाम देंगे फिर इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। इस तरह जो है हमारे पास जो आंसर आए हैं वो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया इस इक्वेशन का 1, ठीक है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह जो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इनको लिखने की बजाय हमने इनको नाम दे दिए हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का, तो फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये बात अपने जहन में बिठा ले कि यहाँ पे -1 होगा प्लस स्क्वायर रूट के अंदर -3 होगा बटे में 2 होगा, इसके ऊपर जजर होगा, फिर ये ओमेगा और इस तरह का अगर और रूट आया तो उसको ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे। अगर इनमें से यहाँ पे माइनस नहीं आता, यहाँ पे माइनस नहीं आता, किसी सूरत भी यहाँ पे माइनस या यहाँ पे माइनस ना आए तो फिर ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं होंगे। सिर्फ ऐसी फॉर्म में ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हम इसको लिख सकेंगे। ऐसे ही हम इसको जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हैं बुक के अंदर, आप बुक को देखें। इसको मैं रेज करता हूँ, आप बुक पे देखें। पहली इसकी प्रॉपर्टी है ए वाली। एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज ये है कि पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर ऑफ ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अदर, मतलब कि अगर एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरे के बराबर होता है। वो कैसे, इसकी प्रॉपर्टी आप वैसे बुक के ऊपर सॉल्व की हुई है तो उसका हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको आगे उसकी फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते क्या है बेटा मेरे पास, अभी हमने यहाँ पे निकाले थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अदर। अगर हम एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि कैसे स्क्वायर लें, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। ये ओमेगा जो है वो हमें पता है कि -1 प्लस -√3 ओवर 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको बोर करने वाले नहीं है, जस्ट ये आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने वाले क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट अपना लाजमी क्लियर करें। अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएं और आप जो है वो हर क्वेश्चन अच्छे से कर लें। देखिए अब ये पहली प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा का स्क्वायर लें तो ओमेगा के बराबर आएगा, ठीक है। मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, चले इसको मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस -√3 ओवर 2 इसका स्क्वायर। अब ये फार्मूला खोल दें, बटे में 2 है तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 a प्लस बी वाला फार्मूला। हाँ जी, -1 का स्क्वायर, हाँ जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -√3 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2a मेरे पास -1 है, b मेरे पास -√3 है, ठीक हो गया। हाँ जी, ओवर -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस का 3, तो ये माइनस का हो गया मेरे पास 2 और ये माइनस का स्क्वायर रूट और ये माइनस स्क्वायर रूट बाहर नहीं आता, -3 का स्क्वायर रूट 4 एज इट इज। अब इसमें देखें कि 1 -3 ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 2 -2 और -3 स्क्वायर रूट ओवर 4। अब ऊपर वाली वैल्यूज में से आप 2 कॉमन ले लें। जब हमने 2 कॉमन लिया तो -1 -√3 ओवर 4 आना था, ये 2 to the 4। तो मेरे पास जो वैल्यू बची है ओमेगा स्क्वायर की वो किसके इक्वल आ गई है, -1 -√3 ओवर 2।
अब हमें पता है कि पीछे मैंने आपको बताया था कि ये दो वैल्यूज होती हैं, अगर एक ओमेगा है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर होगी। तो ये बेटा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा के बराबर आ जाएगा। मीन्स के इसका स्क्वायर लिया था, इसका स्क्वायर लिया था, देखें तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गई है। ये -1 माइनस √3/2 हमने ओमेगा का स्क्वायर लिया तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गई। तो यही तो प्रॉपर्टी थी पहले वाली, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप पिछले पेपर उठा के देखें, पेपर्स के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज में से हर साल एक प्रॉपर्टी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर और एक प्रॉपर्टी आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती है। ये इसको लाइटली ना लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड वाली के प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है मीन्स के 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है ओमेगा क्यूब के और ये इक्वल होगा 1 के, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको करवाई हुई है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट करें तो आप इसको जो है वो आगे सॉल्व करें। ये बाकायदा तौर पे बुक पे की हुई है तो आप वहीं से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी इसकी एक और है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, कि तमाम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। मीन्स के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम है तीनों का वो इक्वल टू 0 होता है। ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे इसको चले हम प्रूव कर देते हैं। ये हमारे पास है जी थर्ड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी, हो सकता है वहाँ पे दूसरी हो। 1 प्लस ओमेगा की जगह पे -1 प्लस √3/2, ठीक है। फिर प्लस इसकी जगह पे -1 माइनस √3/2, इसको हमने हल करना है। हाँ जी, ये हमारे पास है जी, इसको जी 1 ये हो गया, ये हमारे पास हो गया जी माइनस का 1 प्लस -√3/2, ये भी -1 माइनस √3/2। इसका ले लें सारे का एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया 2 -1 प्लस -√3 -1 -√3, ठीक है। अब ये बेटा ये -√3 प्लस √3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 -1 माइनस का 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 0/2 आंसर क्या आ गया 0। यही हमने प्रूव करना था कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, कि इनका जो क्यूब रूट यूनिटी का सम है वो इक्वल टू 0 होता है। यही हमने प्रूव कर दिया। हिंस तो इस तरह हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई है। अब बेटा हम मूव करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। हम उन क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करेंगे, उनके हम क्यूब रूट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे आप पहली दफा आए तो आप चैनल को काइंडली जो है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचे। थैंक यू। अगर आपको इससे पीछे कोई वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहां से आपको वो तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी बच्चों, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। हमने बारी बारी इनके जो है वो क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। बहुत इजी है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली हम फाइंड करेंगे -1 का। पहले वीडियो जब स्टार्ट की थी हमने तो वहां पे हमने +1 का क्यूब रूट फाइंड किया था। ये बिल्कुल उसी की तरह, लेकिन इसमें साइन चेंज है। चलिए इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। क्यूब रूट ऑफ -1, ठीक है, इसका ये फर्स्ट ही मैं करवा रहा हूँ। तो ये मेरे पास होगा सॉल्यूशन -1 की पावर 1/3। अब इसको हम किसी के इक्वल सपोज करेंगे। मैं लेट करता हूं कि x इज इक्वल टू -1 की पावर ये 1/3 है। अब इसका क्या करें, पावर 1/3 कैंसिल करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इसका क्यूब लिया तो x की पावर 3 -1 की पावर 1/3 और सारे की पावर 3 ये कैंसिल हो गया। तो x क्यूब इज इक्वल टू -1 को इधर ले आओ तो ये मेरे पास x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा। ये क्वेश्चन के वीडियो के स्टार्ट में मैंने फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला समझाया था, वो वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। x क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला, इसको ओपन करेंगे तो ये इक्वल होगा बेटा a प्लस बी मीन्स के x प्लस 1 इंटू ए स्क्र मीन्स के x स्क्र माइनस ए बी, प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस वाले में यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसका फार्मूला यहाँ पे करवा देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अगर ये प्लस हो तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो अब इसको देख के आप लिख सकते हैं कि -x और +1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
अब नाम भी लिखें, चले ये इक्वल टू 0 तो आना ही आना है, मतलब इसको हमने हल किया इसके बराबर और ये इक्वल टू है 0 के, ठीक है जी। अब भाई विच इम्प्लाइज दैट, ये इक्वल नहीं तो फिर विच इम्प्लाइज दैट होता है, ठीक है। तो अब ये x प्लस वन भी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन भी इक्वल टू 0। हाँ जी, x प्लस वन इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसको तो वैल्यू हमारे पास आ गई है जी -1, x इज इक्वल टू -1, एक आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। दूसरा आंसर लेने के लिए हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब इसको आपके माइंड में होगा, इसके पेयर बना लें या फार्मूला इसका क्लोज कर दें, किसी भी सूरत ये ऐसे किसी सूरत ये क्वेश्चन आपका हल नहीं होगा, तो आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर इसको पुट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू -1 है, c इज इक्वल टू 1 है। आप इसकी जो इन वैल्यूज को उठाएं, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो है वो पुट कर देंगे। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है, इक्वेशन x में है तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा मेरे पास 2a, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज को लिखेंगे। हाँ जी, x इज इक्वल टू -b पहले माइनस में है तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 4a की जगह पे 1, c की जगह पे भी 1, इसका आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ओवर 2a की जगह पे 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस हो गया मेरे पास +1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर +1 -4 स्क्वायर रूट ओवर 2 ठीक है। तो इसको मजीद आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये यहाँ पे आपके पास दो रूट आ जाएंगे। फर्स्टली मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू ये दो रूट, एक आपके पास ओमेगा होगा और एक आपके पास ओमेगा स्क्वायर होगा, लेकिन ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसी सूरत में नहीं बनेंगे। कब तक नहीं बनेंगे? ये बेटा 1 प्लस माइनस √3 ओवर 2, ये उस वक्त तक ये इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं बनेंगे। इसमें कोई मिस्टेक है, आप जल्दी जल्दी ढूंढ लेते, फिर मैंने बता ही देना है। इसमें मिस्टेक बेटा ये है कि मतलब इसमें कमी क्या है, मिस्टेक नहीं कमी क्या है, वो यहाँ पे -1 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और इसके बाहर भी माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ भी माइनस लगाया और ब्रैकेट लगा के बाहर भी मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। जब मैंने माइनस इसको अंदर अप्लाई किया तो ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस स्क्वायर रूट के अंदर तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हो गया जी x इज इक्वल टू -1, ठीक है, माइनस इंटू -1 प्लस -√3 ओवर 2। एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और x की जो दूसरी वैल्यू है -1 -√3 ओवर 2, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आसानी से आ जाएंगी। x इज इक्वल टू एक माइनस का ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू ओमेगा के बराबर होगी, लेकिन ये तो माइनस आता ही जाएगा और दूसरी जो वैल्यू है वो मेरे पास हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो मेरे पास आ जाएंगी माइनस का, इसको मैं सही करके लिखता हूँ, x इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो -1 का क्यूब रूट हमने फाइंड आउट कर लिया है। ऐसे ही हम 8, 27 और 64 का बारी बारी जो है वो क्यूब रूट फाइंड करेंगे। इसको जो है वो मैं रेज करता हूँ। हाँ जी, तो इसका सेकंड वाला हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन 8 का क्यूब रूट, ठीक हो गया। अब भाई इसको लेट करेंगे। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो वो हमने सारा कुछ पहले किया हुआ है। इसकी पावर भी 3, 8 की पावर 1/3, इसकी पावर भी 3, ये कैंसिल, तो x3 इज इक्वल टू 8, इसको इधर ले आए, x3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद आगे हम सॉल्व करेंगे तो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। अब इसको आगे विच इम्प्लाइज दैट ये इक्वल होगा बेटा, ये फार्मूला है पीछे भी हमने किया था, ये x माइनस 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस AP, तो प्लस हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 2, एक आंसर तो x का मेरे पास 2 आ गया, और दूसरी जो वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू जो है वो मेरे पास 4 है। अब इन वैल्यूज को आपने उठाना है और इनको आपने फार्मूले के अंदर, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर देना है, तभी जाके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो फार्मूला लिखता हूँ, x इज इक्वल टू फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू जो है वो पुट करनी है, तो इसको हम पुट करते हैं। फार्मूला हमें पता है कि पहले होता है माइनस का b मीन्स के -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स के 2 का -2 नहीं
2 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे 1 c की जगह पे 4 और इस सारे का आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ओवर 2 a की जगह पे 1। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसको आगे हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हाँ जी, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 द 16 का 12 16 ओवर 2। हाँ जी, इसको किया हमने -2 प्लस माइनस इसको माइनस किया तो माइनस का 12 आ गया मेरे पास ओवर 2। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 12 को फैक्टराइज करें 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3। ठीक है, ओवर 2। अब भाई -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास आता है जी 2, ये -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इस 2 को आप बाहर कॉमन ले लें, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1, यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास -1 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा 2। अब आपके माइंड में होगा कि हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर दें। अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो फिर हम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख पाएंगे? ठीक है, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखने के लिए तो ये यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे -1 होना चाहिए। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए तमाम जो ज़रूरियात हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी यहाँ पे पूरी हो रही है। तो x इज इक्वल टू 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारे पास x की जो वैल्यूज हैं, मींस के जो आंसर है, एक तो मेरे पास x इज इक्वल टू 2, दूसरा 2 ओमेगा और तीसरा जो है वो 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज कंप्लीट। क्वेश्चन हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसका -27 का स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं हम। तीसरा SOL सॉल्यूशन -27 की पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, यहाँ पे किया हमने लेट x इज इक्वल टू -27 की पावर आ जाएगी 1/3। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक बेटा हौसला अफजाई होती है कि जो स्ट्रगल करने वाले की, मेहनत करने वाले की हौसला अफजाई हर हाल में करनी चाहिए। थैंक यू। इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3 और इसकी पावर भी 3 और इसकी पावर भी आ जाएगी 3। ये कैंसिल, -27 को इधर ले आए, x3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसका बना लीजिए क्यूब में फार्मूला। ये 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब विच इम्प्लाइज दैट, इसको हम ओपन करते हैं। ये बेटा मेरे पास हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 3 का स्क्र 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पीछे हर क्वेश्चन के अंदर, बल्कि पीछे दोनों क्वेश्चन के अंदर मैंने ये फार्मूला आपको समझाया हुआ है, उसके मुताबिक इसको हमने ओपन किया है। अब x प्लस 3 को इक्वल टू रखा 0 के और एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 9 भी इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी माइनस का 3 और सिमिलरली एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें से a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू आ गई 9। अब इसको हम उठा के पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो ये माइनस का 3, तो ये प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स के -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 9, इसका आ गया मेरे पास भाई स्क्वायर रूट ओवर 2, a की जगह पे 1। ठीक है, इस तरह हमारा ये फार्मूला b कंप्लीट हो गया। इसको फार्मूले को हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको आगे इसको लिखें जी, x इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास प्लस का 3 प्लस -3 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 9 -9 4 बार, ये हो गया मेरे पास 36 मीन्स के 36, इसका बटा मेरे पास आ गया 2। ठीक हो गया। अब भाई इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 3 प्लस -36 और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 27 ओवर आ गया 2। अब x इज इक्वल टू 3 प्लस -27 को आप करें जी, ये मेरे पास हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। तो आपने हर बार माइनस का 3 ही अंदर रखना है और वैसे भी माइनस का 3 ही बचेगा। ठीक है, तो ये 3 प्लस -9 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ जाएगा 3 और ये माइनस का 3 और इसका बटा आ जाएगा मेरे पास 2। x इज इक्वल टू 3 आप ले लें कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस माइनस का 3 स्क्वायर रूट ओवर आ गया मेरे पास 2। अब बेटा यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तभी इसको हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख पाएंगे। तो इसको लिखने के लिए हम करते हैं x इज इक्वल टू बाहर भी माइनस और इसके अंदर भी माइनस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3 के साथ भी मीन्स के माइनस और अंदर भी मेरे पास माइनस, और जब माइनस यहाँ मल्टीपल होगा तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस, फिर वही प्लस माइनस आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एक्ट नहीं करता, ओवर हमारे पास आ गया 2 और इसी को हम लिखेंगे, एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा -3, एक इसका आ जाएगा ओमेगा और एक इसका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब x का जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हम लिखेंगे
x इज इक्वल टू, एक मेरे पास आ गया -3, दूसरा आ गया -3 ओमेगा और तीसरा आ गया -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मजीद x इज इक्वल टू -3 -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ चुकी हैं। ऐसे हमारे ये तीन पार्ट यहाँ तक मुकम्मल हो गए हैं। 4 वाला हम करेंगे, अब 64 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 64 को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक, अगर बनता है तो लाइक लाजमी कीजिएगा जी। तो ऐसे ही हम इसका जो है वो नेक्स्ट 64 वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करने लगे हैं। तो 4 वाले को लिखा जी SOL, सॉल्यूशन ऑफ 64 की पावर 1/3। इसको भी लेट किया हमने, x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3, इसके क्यूब रूट, इसका क्यूब ले लें दोनों तरफ, x की पावर 3, 64 की पावर, इसकी पावर भी ये कैंसल, x3 64 को इधर ले आए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका फार्मूला बना लें, x3 64 4 की पावर 3 होता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फार्मूला खोलें, x माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 4, तो ये इसमें a की वैल्यू मेरे पास 1, b की वैल्यू मेरे पास 4 एंड c की वैल्यू 16। इसको आगे आप फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और एंड में इसको आप आगे आप सॉल्व कर देंगे। आई होप इतना तो आप काम कर ही लेंगे, क्योंकि आगे 3 क्वेश्चन पीछे हमने कर लिए हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए मेरा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।